बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, यूरोप के एक ऐसे कंट्री का जिक्र करने जा रहा हूँ जो एक अमीर तरीन कंट्री है और इस कंट्री का वीज़ा आसानी से मिल जाता है आपको। और इस कंट्री के लिए ना ही आपको किसी एम्बेसी में जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको वीएफएस ग्लोबल की अपॉइंटमेंट लेनी है, ना ही किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत है, ना ही किसी कॉन्सुलेट या ऑनरी कॉन्सुलेट में जाने की ज़रूरत है। ये ई वीज़ा होता है और ये आपको नहायत ही आसानी से घर पे मिल जाता है। पूरा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये कंट्री, जिस कंट्री का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये कंट्री इस वक्त यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट कंट्री है। जिस तरह सर्बिया है, मोंटेनेग्रो है और बहुत सारे कंट्री हैं। और ये कंट्री भी आने वाले कुछ साल में, पॉसिबल है 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, ये भी यूरोपियन यूनियन में शामिल होगा और शेंगन स्टेट में शामिल होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बल्गारिया, रोमानिया और बाकी जो कंट्रीज है। सही है। तो इस कंट्री कंट्री एक अमीर कंट्री है और बहुत सारे पाकिस्तानी इस कंट्री में, अब जिनको पता लग रहा है वो उस कंट्री में जा रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। और इस कंट्री में जॉब करते हैं तो आप $600-700 यानी €600-700 आराम से कमा सकते हैं। और अगर आप कोई अच्छा सा बिजनेस कर लेते हैं तो आप यूँ समझ लें कि 9-10 हज़ार यूरो भी कमा सकते हैं। अगर बिजनेस किया तो आपको पता है कि डिपेंड करता है कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं और क्या बिजनेस कर सकते हैं। और जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो भी मैं बता दूं कि क्या बिजनेस कर सकते हैं। आपको सारा प्रोसेस मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। आपको पता है कि मैं खुद यूरोप में रह रहा हूँ, 29 ईयर्स हो गए और मेरी कोशिश होती है आप सब भाइयों को लीगल इंफॉर्मेशन दूँ, जो भी मेरी लीगल एक्सपर्टीज है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप भाई पाकिस्तान से अगर बाहर जाके रोजी कमाना चाहते हैं, घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक लीगल और जायज तरीके से जाइए। सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। और इस कंट्री का वर्क परमिट किस तरह ले सकते हैं वो भी अभी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। सही, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको सर्विसेज चाहिए हमारे नीदरलैंड्स ऑफिस के हवाले से, अगर आपका शेंगन वीज़ा रिजेक्ट हो गया या नीदरलैंड्स का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि शुरू के ही दिनों में रब्ता कर लीजिए। आखिरी के दिनों में रब्ता करेंगे तो फिर हम प्रोसेस नहीं कर सकते, हम काफ़ी बिजी होते हैं। और उसके लिए कि नीदरलैंड्स का जो अगर शेंगन वीज़ा रिजेक्ट होता है तो 4 हफ्ते का टाइम होता है अपील करने का। 4 हफ्ते बाद टाइम बार हो जाता है तो फिर अपील नहीं कर सकते। तो फौरी तौर पर कॉल बुक करवाएं ताकि हम चेक करें कि आया कि अपील करनी है या फिर जो भी ऑप्शन हो उस हवाले से डिस्कस करें। दूसरा, अगर आपको नीदरलैंड्स में जॉब चाहिए, जॉब जिसे हाईली स्किल माइग्रेंट कहते हैं, उस हवाले से अगर आपको जॉब चाहिए और अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है 4 साल की, जैसे अगर आपने बीई किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और आपके पास सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह की डिग्री है, आर्किटेक्ट वगैरह की, तो उस सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने एमबीए मार्केटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग में किया है, एचआर के अंदर, उस सिलसिले में भी रब्ता कर सकते हैं। सीए किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीटीए किया है या सीएमए किया, उस सिलसिले में भी रब्ता करते हैं। और खासतौर पर जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने बीसीएस किया होता है, बीएससीएस, एमसीएस, उनके लिए। इसके अलावा अगर आपको हमारे दूसरा ऑफिस जो है हमारा पुर्तगाल का लिस्बन में जो हमारा ऑफिस है, अगर वहां पे आपको सर्विसेज चाहिए आर्टिकल 92 की, D2 वीजे की, D7 वीजे की, जो बड़ी कामयाबी के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल उस सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं। D7 पैसिव इनकम पे होता है और D2 वीजा जो आपका एंटरप्रेन्योर यानी ये बिजनेस वीजा होता है, वो भी बड़ी कामयाबी के साथ कर रहे हैं। पूरी की पूरी फैमिली इस वीजे पे आ सकती है आपकी पाकिस्तान से डायरेक्ट पुर्तगाल में। और आते ही आपको विद इन 1 मंथ आपकी बायोमेट्रिक करवा के पुर्तगाल में आपको टीआरसी दिलवा देंगे। तो ये नंबर मैंने आपको ऊपर दिया है और इस नंबर पे आपसे हमेशा की तरह वंस अगेन हम्बली रिक्वेस्ट है कि आपने कॉल नहीं करनी, अपना पूरा प्रोफाइल लिख के भेजा करें। सही है। अब फ्रेंड, जिस कंट्री का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ ये एक अमीर तरीन कंट्री है और कल्चरली कल्चरली ये बहुत रिच कंट्री है और करेंसी भी इनकी पाकिस्तान से बेहतर है। और इस कंट्री की जो आबादी है वो भी 24 लाख है, 2.4 मिलियन। ठीक है। यानी अभी कराची जिस शहर से मेरा ताल्लुक है, बेसिकली वहां की आबादी जो है वो तकरीबन इस वक्त 20 लाख से ज्यादा है। सही है। तो इस शहर की आबादी उसकी भी 10% है और लोग भी निहायत ही अच्छे लोग हैं। और इस कंट्री का नाम है दोस्तों अल्बानिया। अल्बानिया यूरोप में मौजूद है दोस्तों। इसके बराबर में जो एतराफ में जो कंट्री है वो शेंगन स्टेट के कंट्रीज हैं। इसके बराबर में बल्गारिया, वो भी शेंगन स्टेट में है। नॉर्थ मैसेडोनिया, वो भी इस कंट्री की तरह यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट कंट्री है। और मोंटेनेग्रो में खुद भी जा चुका हूँ, वहां पे भी वो भी शेंगन यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट कंट्री है। और अल्बानिया खुद एक यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट कंट्री है और इनका पासपोर्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इनका पासपोर्ट आपके पास अल्बानिया का मौजूद है तो आप बाकी शेंगन स्टेट की जितने भी कंट्रीज हैं विदाउट वीजा 3 महीने के लिए, 90 डेज के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। अच्छा, अब अल्बानिया की जो करेंसी ना दोस्तों वो है लैक। 1 लाख जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन ₹3.5 के बराबर है। ये मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखा दिया है, आपको देखना है। आपको देखा, मेरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है डॉक्यूमेंटेड होती है और जो मैं कहता हूँ फिर वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता भी हूँ।
ये इस कंट्री की जो है वो करेंसी है। अब यहाँ के जो सबसे अच्छी चीज़ है इस कंट्री की, ये एक मुसलमान कंट्री है, यानी इस कंट्री की जो आबादी है, यानी कि 60% इस कंट्री से ज़्यादा आबादी इस मुल्क की मुसलमानों की। यहाँ पे बाकायदा मसाजिद हैं और यहाँ पे 5 वक्त की अजान भी होती है। तो एक अच्छा कंट्री है। और इस कंट्री का जो वीज़ा है, इस कंट्री का अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो वो ई वीज़ा होता है, और उसके लिए आपने अल्बानिया का जो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, आपने उस पर जाना है और वहाँ पे जाके ये वीज़ा अप्लाई करना है। इसके लिए कोई इतने खास डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आप अगर आपका 1 साल का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, और उसके अंदर कम से कम 10 लाख रुपए जो नहीं आपके पास होने, 10 से 15 लाख रुपए आप उसमें शो करें। तो ये इसके अलावा आपको चाहिए एक होटल की बुकिंग, और वो लाजमी तौर पे आप कंफर्म करवा लीजिए। वो booking.com और दूसरे जो होटल बुकिंग के जो पोर्टल्स हैं वहाँ से आप करवा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको एक टिकट की रिजर्वेशन चाहिए, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अपनी कंपनी की तरफ से एनओसी चाहिए, और आपने 6 महीने की सैलरी स्लिप लगानी है। ये बुनियादी डॉक्यूमेंट जो चाहिए। शादीशुदा है तो अपनी FRC लगा दीजिए, मैरिज सर्टिफिकेट लगा दीजिए, बच्चे भी साथ में, तो ये लगा दिए। इसका वीज़ा आपको ये समझ लें कि 3 से 4 हफ्ते में वीज़ा आता है। बाद रश ज़्यादा होता है तो टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, वीज़ा आ जाता है इसका। तो इस पर आप अल्बानिया जा सकते हैं। और ये ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के लिए भी बेहतरीन कंट्री है। बहुत से लोग ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के लिए जा रहे हैं सिंगापुर, मलेशिया, यानी लोगों की प्लान है यूरोप आने का, ट्रेवल हिस्ट्री बना रहे हैं वो सिंगापुर की। तो भाई अगर आपने यूरोप की साइड पे आना है ना मेरे दोस्तों, तो आप फिर ट्रेवल हिस्ट्री भी ऐसे मुल्क की बनाएं जो यूरोप की डायरेक्शन में होती है। ये नहीं कि जाना है आपने, प्लानिंग कर रहे हैं आप शेंगन स्टेट में जर्मनी जाने की, और ट्रेवल हिस्ट्री बना रहे हैं सिंगापुर की और श्रीलंका की, तो वहाँ की ट्रेवल हिस्ट्री बनाने से अच्छा कि किसी इस तरह के ममालिक जो नहीं है, अल्बानिया टाइप के जो ममालिक हैं, यहाँ की ट्रेवल हिस्ट्री बना लें, क्योंकि ये है ही यूरोप में। तो ये एक दफ़ा अगर आप यहाँ से ट्रेवल करके पाकिस्तान चले जाएंगे, तो वीज़ा ऑफिसर आपको फिर और किसी शेंगन स्टेट कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे ना, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे जॉब चाहिए, तो ये जो अल्बानिया का जो विजिट वीज़ा है, ये डायरेक्ट यहाँ पे जॉब वीज़े में चेंज नहीं होगा। इस पे पहले आपको यहाँ पे जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। किसी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हैं, बहुत सारे कंसल्टेंसी जॉब कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेके जाना होगा आपको पाकिस्तान में या जिस कंट्री में रह रहे हैं, सऊदी, ओमान, बहरीन में, वहाँ पे लेके जाना होगा, और वहाँ पे ले जाके आपको बाकायदा अपना वीज़ा वर्क वीज़ा अप्लाई करके उस कंट्री से फिर दोबारा अल्बानिया आना होगा। तो ये वीज़ा चेंज नहीं होता है। ये भी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ट्राई करने के लिए बहुत अच्छा है। मेरा काम था आपको बता देना, जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस कंट्री के वाले से मैंने बता दिया। अब बाकी अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप रिसर्च कीजिए और मुझे बताइए, और जो मेरे भाई इस कंट्री को विजिट कर चुके हैं वो मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कंट्री कैसा लगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल के भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।